बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 19वां रोज़ा है और आपने फजर की नमाज के बाद सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 40 मरतबा पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 33 मरतबा पढ़नी है। असर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ आपने 55 मरतबा पढ़ना है और मगरिब की नमाज के बाद सूरत बकरा का आखिरी रुकू 11 मरतबा पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद सलातुन तस्बीह आपने पढ़नी है 1 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ानुल मुबारक का अशरा मग़फ़रत है और इसका पहला अशरा जो था अशरा रहमत, हम उसे गुजार चुके हैं। ये दुनिया का वाहिद महीना है जिसे अशरों में तकसीम किया गया है। इसकी वाज़ह हदायत है, इसमें वाज़ह हिकमत है, इसमें भेद मौजूद है। हम लोगों को ये पता है कि अशरा मग़फ़रत शुरू हो गया है, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और भी पता होगा। मग़फ़रत की कन्फर्मेशन लेने का महीना है ये। क्या एहतमाम किया है आप लोगों ने इसके लिए? यानी कि पहले नंबर पर माफ़ी देनी है। जो आप बांटेंगे वही आपको वापस मिलेगा। जिस किसी ने आपसे ज़्यादती की है या आपका नुकसान किया है, आपकी बेइज्जती की है, हाथों से या ज़ुबान से आपको नुकसान पहुँचाया है, आपने अपने अल्लाह की खातिर, क्योंकि आपको मग़फ़रत लेनी है, इसको पहले माफ़ करना होगा। अपने अल्लाह को गवाह कर लें दिल में। जिस बंदे के ख़िलाफ़ आपके दिल में गुस्सा है, हसद है, नफ़रत है, मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, किबला रुख हो जाएं, किसी भी नमाज में मालिक से कहें कि परवरदिगार मेरी वजह से तू इसको माफ़ कर दे, मैं इसे माफ़ करती हूँ। अगर अशरा मग़फ़रत का फ़ायदा उठाना है, अगर नहीं उठाना तो बाकी सब नसीब आपके हैं। ये इसकी इब्तिदा है कि जिसके ख़िलाफ़ आपके दिल में गुस्सा है तो उसे माफ़ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस किसी का आपने नुकसान किया है, आप उससे माफ़ी तलब करेंगे। फिर जिन्होंने आपका नुकसान किया है उन्हें माफ़ करेंगे। यानी कि पूरा अशरा आपने इस तरह मनाना है। या आप यकीन करें कि जब तक आप अपने दिल को साफ़ नहीं करेंगे, जिस तरह वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, ऐसे ही आप तरावी पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक के दिल में से धोएंगे नहीं इस बात को, नफ़रतों को, जिनके साथ आपने ज़्यादती की है, उनसे जाकर माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी देनी भी है, माफ़ी लेनी भी है। यही इस अशरे का असली असूल है। एक और बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि दोज़ख के ईंधन से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो। इन दिनों में आपने अपने हाथ को खोलना है। आटा दे दें, पैसा दे दें या किसी का बोझ उठा लें, किसी न किसी शक्ल में कुछ न कुछ बांटना है, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपकी मग़फ़रत कन्फर्म हो जाए। अपनी मग़फ़रत, अल्लाह की रहमत, अपनी मग़फ़रत को ना आप कन्फर्म करवा लें। अल्लाह की रहमत अपने पूरे जोश में है इस महीने में। कुरान कहता है तवंगरी में भी करो और गुर्बत में भी करो। सिर्फ तवंगरी की बात नहीं करते कि अगर तुम्हारा हाथ मतलब तंग है तो थोड़ा सा दे दो। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इससे उनसे साबित है कि उनके घर में खाना नहीं होता था, लेकिन वो ख़ुद भूखे रह लेते थे, अपना खाना किसी को दे देते थे अगर किसी को चाहिए होता था। रमज़ान में मक्का और मदीने के लोग आपके हाथ पाँव पकड़ते हैं कि मेरे दस्तरखान से खाएं। ये हालत है वहाँ की, क्योंकि उन्हें पता है इस महीने का दिया हुआ सारा साल में भारी है और इस अशरे का किया हुआ अमल सारा साल से भारी है। ये 10 दिन इतने इम्पोर्टेंट हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं मिल के, ताकि हमें भी माफ़ी मिले कि अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, तू बड़ा करम करने वाला है, तू बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। हम तेरे बहुत गुनहगार बंदे हैं, मुनाफ़क़त है हमें, झूठ है हमें, ग़ीबतें करते हैं हम, बददियानती करते हैं हम पर रहम फरमा दे, हमें दीन की समझ अता फरमा दे, हमें हदायत दे दे, अपने फरमाबरदारों में शामिल फरमा दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरवी करने वाला बना दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह जो गुनाह ज़ाहिर हैं वो भी माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह जो गुनाह पोशीदा हैं वो भी माफ़ फरमा दे।
اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو گناہ بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، یا اللہ جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے۔ اس عشر میں ہمیں مغفرت عطا فرما دے، ہمیں تصدیق کر دے اس بات کی کہ تو ہم سے راضی ہے۔ اے پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرما دے، یا رب العالمین ہم پر اپنا رحم فرما دے، معاف کر دے مالک، تو ہی معاف کرنے والا ہے میرے مالک، تو ہم سب کو معاف فرما دے، اپنا کرم فرما دے پروردگار، آمین ثم آمین۔